कि एक राजा थे, उनकी एक घर में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। उनके एक पुरोहित जी थे, उनमें थोड़ा सा लोभ आ गया था। लोभ किसी में भी आ सकता है, इसलिए कहीं केवल पुरोहित कर्म करने वाले या ब्राह्मणों के लिए ही हम कह रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा, लोभ किसी में भी आ जाता है। तो एक राजा थे, बहुत संपन्न थे, बहुत संपत्ति थी उनके पास, लेकिन कुल में कोई वंशधर नहीं था आगे। अपने पुरोहित जी से कहते थे कि कुछ अनुष्ठान कीजिए, कुछ यज्ञ कीजिए, घर में कोई तो बालक संतान हो, और पुत्र ना भी हो, पुत्री हो जाए तो फिर पुत्री का जिससे विवाह करेंगे उसको अपना राज्य दे देंगे। तो खूब अनुष्ठान आदि किए, लेकिन भाई समय से पूर्व कुछ नहीं मिलता, समय होने पर ही सब मिलता है। एक समय आया और रानी गर्भवती हुई, और उनके गर्भ से बड़े शुभ समय पर एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री के जन्म का समय लिख लिया गया और उससे पूरी कुंडली बनाई उस पुत्री की। और कुंडली जब बनाई गई तो उस कुंडली में एक ऐसा योग था कि वो पुत्री, वो कन्या जहां रहेगी वहां लक्ष्मी की वर्षा हुआ करेगी। मतलब यदि वो राजा के पास रहेगी तो राजा संपन्न होगा, और जब उसका विवाह हो जाएगा तो जिस घर में विवाह होगा वहां कोई कमी नहीं रहेगी। साक्षात लक्ष्मी ही है। लेकिन पुरोहित जी ने क्या सोचा, राजा पे ऑलरेडी इतनी संपत्ति है, हम लोगों की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, कैसे भी अगर ये कन्या मेरे पास आ जाए तो मेरे घर में खूब संपत्ति बढ़ेगी। तो उन्होंने कुंडली का फलादेश उल्टा बताया राजा को। क्या कहा? बोले राजन, हम आपसे एक बात हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहना चाहते हैं, शुभ चिंतक हैं आपके। बोले बताइए। बोले कि ये जो कन्या है ना, जन्म तो हो गया लेकिन अच्छे मुहूर्त में नहीं हुई है, तो है तो पुत्री, अब मुहूर्त अच्छा हो बुरा उससे हमें क्या। बोले नहीं, ये जहां रहेगी वहां लक्ष्मी का हनन हो जाएगा, वहां से लक्ष्मी, संपत्ति, संपदा सब चली जाएगी। राजन, बालक दोबारा हो जाएगा लेकिन संपत्ति चली गई तो, राज्य चला गया तो, महल चला गया तो, सब कुछ चला गया तो फिर क्या करोगे? फिर संतान होकर के भी सुख नहीं मिलेगा। राजा बोले ऐसा मत कहिए, बहुत वर्षों बाद तो घर में आनंद हुआ है। आप बोले कि यही एक उपाय है, इसका त्याग करो। बोले क्या करूं फिर? बोले काम करो, जन्म से लेकर के और कन्या के विवाह तक तुम जितना खर्च करना चाहते हो इसके ऊपर, उतना एक पेटी में भर करके और इस कन्या को उस पेटी में लिटा करके नदी में प्रवाहित कर दो। मतलब जितना खर्चा तुम अपनी पुत्री पर पूरे जीवन करना चाहते हो, उतना एक पेटी में भर के इस कन्या को लिटा के और उसको नदी में प्रवाहित कर दो। आप अपने कर्म से मुक्त हो जाएंगे, कन्यादान तक का सारा धन आप दे दो और इसको नदी में प्रवाहित कर दो।